गुड मॉर्निंग। कई बार मन में आता है कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन एक कंप्लीट वर्ड है। मेडिटेशन में 10 अल्फ़ाबेट्स हैं, MEDITATION। अब इनके जो एक एक अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर हमने इन्हें ध्यान दिया तो हमें मेडिटेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। भगवान को याद करने में बहुत सहज हो जाएगा। M फॉर होगा माइंड, E फॉर होगा एनर्जी एंड D फॉर होगा डिटैच, I फॉर होगा इंटेलेक्ट, T फॉर होगा थॉट एंड A फॉर होगा अवेयरनेस, T फॉर होगा टेंशन, I फॉर होगा आइडेंटिटी, O फॉर होगा ओपन योर आईज एंड लास्ट N फॉर होगा नेवर गिव अप। अब हम इन सभी वर्डों को एक सीक्वेंस देते हैं। जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिटी आती है। सो फॉरगेट योर आइडेंटिटी, which means your name, your post, your religion। जितने भी आपके नाम, धर्म, जाति, संप्रदाय, परिवार, जो भी चीज़ें हमें याद आती है वो हमें उस पल भूल जाना है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना है, उस बिंदी स्वरूप में, उस स्टार के रूप में स्थित हो जाना है। और जैसे ही हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हमारी ये जो काया है, ये जो बॉडी है, उससे हम डिटैच हो जाते हैं। मन से हम डिटैच हो जाते हैं और जहाँ आत्मा का स्वरूप इमर्ज होता है वहाँ पर सारे बंधु बांधव, जितने संबंध, हमारे कार्य, हमारी जिम्मेदारियाँ, सब कुछ स्वतः ही छूट जाती है। उस टाइम पर कुछ क्षणों के लिए हम भूल जाते हैं। जो हम अपनी टेम्पररी आइडेंटिटी है उसको भूलकर हम डिटैच होकर अपने वास्तविक स्वरूप में जब स्थित हो जाते हैं, उसके बाद जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी दोनों ही आंखें क्या होनी चाहिए? ओपन होनी चाहिए। क्योंकि जब हम आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं तो हमें नींद सी आने लगती है और ऐसा लगता है जैसे हम ड्रीम के लेवल पर चले जाते हैं और जहाँ आलस हो जाए तो वहाँ फिर योग नहीं हो सकता। तो इसलिए हम अवेयर होके जागरण की अवस्था में आंखें खुली रहे और हम मन और बुद्धि से उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो अब हम इस बॉडी से डिटैच हो गए और हम इस दुनिया से भी डिटैच हो जाते हैं और हमारा माइंड और इंटेलेक्ट के माध्यम से हम उस परम धाम, स्वीट होम, इस दुनिया से परे, इस आवाज़ की दुनिया से परे हम अवेयरनेस के साथ ऊपर उठते हैं। और जब अवेयरनेस होगा तो हमारे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होंगे। हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं जिसमें हमारी सारी विशेषताएं, हमारी सारी पावर हम इमर्ज करते हैं। परमात्मा का स्वरूप और अपना स्वरूप हम सामने रखकर परमात्मा को याद करते हैं और हम याद की इतनी गहराई में चले जाते हैं कि परमात्मा हमें अपना आशीर्वाद, अपनी शक्तियाँ, अपना प्रेम, उनके गुण हमारे अंदर स्वतः ही आने लगती है। तो हम एनर्जेटिक होने लगते हैं। एनर्जी हमारे अंदर, हमारे आत्मा में आती जाती है, भरपूर हो जाती है आत्मा। इससे आत्मा की पुराने जो संस्कार, स्वभाव सारे मिटते जाते हैं, उनकी बुराइयां खत्म होती जाती है। जो अनेक जन्मों का जो दाग है वो सब मिटते जाते हैं। देह अभिमान का जो पक्का दाग है
जो बहुत जिद्दी दाग है वो ख़त्म होते जाता है और श्रमान जागृत होते जाती है। फिर धीरे धीरे हम अपनी सारी बुराइयाँ, अपनी सारी कमी कमजोरियाँ, अपने दुख, अपनी चिंता, अपनी जिम्मेदारियाँ सब परमात्मा को एज अ गिफ्ट के तौर पे हम उसको सौंपते हैं। तो जितने भी टेंशन है वो सब हमने परमात्मा को दे दिया। तो जब हम देते हैं तो हमको वापस नहीं लेना है, गिफ्ट कभी भी हमको रिटर्न नहीं लेना होता है, तो हम उन्हें सौंप देंगे, हम उन्हें दे देंगे। नेवर गिव अप। जब हम ध्यान में बैठते हैं, भगवान की याद में बैठते हैं, तो कई बार होता है कि जो हमारे पुराने संस्कार स्वभाव है वो इमर्ज होने लगते हैं। तो कभी भी हमें हार नहीं मानना है कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं योग में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाता। तो हम कभी कभी उठ जाते हैं कि नहीं, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मैं भगवान को याद कर रहा हूँ लेकिन व्यर्थ बातें बार बार मेरे सामने आ जाती है। अभ्यास करते रहेंगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा और फिर बहुत इजी भी हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी हमें हार नहीं मानना है, कंटिन्यू करते जाना है। पहले थोड़ा टाइम, कम से कम 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, इस तरीके से ऐसे अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। सुबह उठने के बाद और सोने से पहले ये तो कंपलसरी होना ही चाहिए। सुबह उठते ही जहाँ बाप है वहाँ सब कुछ साफ है, तो पूरा दिन 24 घंटा आपका बहुत अच्छा जाएगा। रात में सोने से पहले सारे न्यूज़ आप बताकर सोए, जो भी चीज़ें हुई उन्हें बताकर सोए, तो बहुत अच्छी नींद आएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए आप फ्रेश फील करेंगे। प्रत्येक घंटे में कम से कम 1 मिनट भगवान की याद आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन कहीं पर भी टफ लगता है और क्या करना चाहिए ये आता है, तो मेडिटेशन के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसको आप देखकर इसे याद कर सकते हैं कि हमें किस विधि से भगवान को योग लगाना चाहिए। वैसे तो जहाँ अच्छे संबंध हो वहाँ पर कोई मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती ही, बस उनको दिल से याद कर लिया, फिर सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।